की बार भाजपा को 4/4 हिमाचल प्रदेश में होगा और 400 पार का जो लक्ष्य है वो भी हम तय करेंगे और मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री। इसका काम केवल झूठ बोलना है, जनता को ठगना है कि जो अपेक्षाएं सरकार से जनता को थी उस पर ये सरकार खरी नहीं हुई है और उसी का नतीजा रहा कि इन्हीं के विधायक जो रुष्ट हो गए और आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। आज कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है, कोई इसमें बैठना नहीं चाहता। लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और शिमला से भाजपा के जो लोकसभा प्रत्याशी है सुरेश कश्यप, उन्होंने जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। हमारे साथ बातचीत के लिए यहाँ पर खुद मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, दूसरी बार आपके ऊपर भरोसा जताया पार्टी ने, क्या कहना चाहेंगे सर आप इसका? मैं पार्टी का आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। समस्त नेतृत्व का आभारी हूँ, जनता का भी आभारी हूँ जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। 5 साल तक सेवा करने का मौका मिला और उनके आशीर्वाद से फिर पार्टी ने मौका दिया है। तो मैं अपने नेतृत्व को भी भरोसा दिलाता हूं और अपनी संसदीय क्षेत्र की जनता को भी भरोसा दिलाता हूं कि जो अपेक्षाएं उनकी है खरा उतरूंगा अपेक्षाओं के ऊपर और अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। सर, अभी पिछले आपके कार्यकाल की बात करें तो आपके पास प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ एक सांसद की भी जो जिम्मेदारी है हो रही, कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए? दोनों तरफ एक हम कह सकते हैं कि तालमेल बना के रखना, पार्टी का भी और संसदीय क्षेत्र का भी। देखिए, मैंने प्रदेश अध्यक्ष के नाते और सांसद के नाते भरसक प्रयास किया और जो मेरा कार्यकाल रहा मैं समझता हूँ उस दौरान बहुत सारे चुनाव और उपचुनाव मेरे कार्यकाल में हुए। संगठन और सरकार दोनों ने मिलकर बहुत बढ़िया काम किया। ये बात अलग है कि बहुत कम मार्जिन से 0.09% से सरकार रिपीट नहीं हो सकी। जिस प्रकार से संगठन ने हमारा बहुत मजबूती के साथ काम किया है, हमारे सभी मोर्चे, पार्टी के पदाधिकारी सभी लोग काम में लगे हैं। निश्चित रूप से अब की बार भाजपा को 4/4 हिमाचल प्रदेश में होगा और 400 पार का जो लक्ष्य है वो भी हम तय करेंगे और मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री भी बनाएंगे। कांग्रेस का बीच में ये भी आरोप लगा आप पे कि जो फंड रहता है एमपी का, उसमें कहीं ना कहीं असंतुलन रहा, निचले हिमाचल को ज्यादा दिया, अपर शिमला के साथ भेदभाव। मेरा जो एमपी लैड, पहली बात तो 2.5 साल कोरोना के कारण एमपी लैड बंद ही रहा और लेकिन जितना भी पैसा मेरे को मिला है 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों में बराबर उसका आवंटन किया। कहीं पर भी ऊपर नीचे छोटा बड़ा ऐसा नहीं है, सभी विधानसभा क्षेत्रों में हमने आवंटन किया जितना हो सका। आपदा के टाइम पे भी केंद्र सरकार के सामने कहते पक्ष नहीं रख पाए, फंड नहीं आ पाया। इसका काम केवल झूठ बोलना है, जनता को ठगना है। 10 झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आए। 1.5 साल का लगभग कार्यकाल पूर्ण हो गया, एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। अब भी झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, महिलाओं को ठगने का काम कर रहे हैं, युवाओं को ठगा, किसान बागवानों को ठगा। आज जनता पूरी तरह से त्रस्त है और जनता ने ठान लिया है। और आज तो कांग्रेस के ही लोग कहते हैं कि इससे बढ़िया भाजपा की सरकार थी, तभी तो इनके 6 विधायक जो है पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। क्योंकि उन्होंने स्वयं इस बात को सोशल मीडिया में भी कहा और मीडिया में भी कहा कि जो अपेक्षाएं सरकार से जनता को थी उस पर ये सरकार खरी नहीं उतरी है और उसी का नतीजा रहा कि इन्हीं के विधायक जो रुष्ट हो गए और आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। क्या कहना चाहेंगे सर? अभी ना तो कांग्रेस की ओर से एक भी प्रत्याशी सामने नहीं इनकी ओर से घोषित किया गया है। प्रतिभा सिंह मना कर चुकी है, रामलाल ठाकुर जी मना कर रहे हैं कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। किस तरह से देखिए, वैसे तो श्रीमती प्रतिभा जी का निजी मामला है, लेकिन ये कोई हिमाचल की ही बात नहीं है। आज देश भर में ऐसी स्थिति है। जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा, मोदी जी ने जो काम किए हैं, आज हर कोई चुनाव लड़ने से मना कर रहा है और कितने ही लोग जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है, कोई इसमें बैठना नहीं चाहता और उसी का कारण है कि प्रतिभा जी का बयान भी आया और ऐसे बहुत सारे इनके जो नेता लोग हैं सब यही कहते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, इधर उधर भाग रहे हैं, कोई संगठन में भाग रहा है और ये स्थिति देश भर में है। ये कोई हिमाचल प्रदेश की अकेली बात नहीं है, ये स्थिति देश भर। तो हैवी मार्जिन से जीतेंगे इस बार से 4 सीटों? पिछली बार 4 सीटें और 69% से ज्यादा वोट मिले थे। इस बार फिर से वो स्थिति रहेगी, 4/4 हिमाचल प्रदेश में होगा। सर, अभी कुछ देर पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता की, केंद्र सरकार पर आरोप लगाए भ्रष्टाचार करने के, उनके अकाउंट सीज कर दिए हैं। वो कुछ भी बोलता है, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। शुक्रिया सर। तो ये थे भाजपा से प्रत्याशी अभी लोकसभा चुनाव में शिमला संसदीय क्षेत्र से सुरेश कश्यप। दूसरी बारी में यहां से मौका मिला है चुनाव लड़ने का और इन्होंने जिस तरह से सीधे तौर पर कहा है कि
हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस है, जो स्थिति यहाँ पर लगातार बनी हुई है, अपने ही जो उनके नेता है वो कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार ज्यादा बेहतर थी। बात अगर चुनावों की जाए तो हिमाचल प्रदेश में इससे पहले भी 2019 में जिस तरह से चारों सीटें भाजपा के खाते में गई थी, इस बार भी वही चीज रिपीट होने वाली है और देखना होगा अब कांग्रेस की ओर से इन प्रत्याशियों के अगेंस्ट कौन से जो नाम है वो सामने निकल कर आते हैं। शिमला से कैमरा पर्सन कार्तिक ठाकुर के साथ नरेश कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा, हिमाचल।